आज से करोड़ साल पहले जब इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था, तब इस धरती पर डायनासोर का राज था। उन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर का अस्तित्व पृथ्वी से पूरी तरीके से मिटा दिया। तो आज इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पे आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है और ये बहुत ही बड़ी है और हमारी पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमरेस। उनकी बिल्कुल हमारे जैसी दुनिया होती है और वो एडवांस टेक्निकल के मालिक भी होते हैं और वो लोग आराम से वहाँ पर रह रहे थे। हालांकि ये वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरेस के लोग तब भी इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइंस को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के साथ और वाइफ के साथ यहाँ रहा करता था। माइंस अपनी बेटी और वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया था। उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी थी जो कि जानलेवा थी, लेकिन माइंस के पास उसकी बेटी के इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे और वो इसीलिए स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो एक पायलट था। तो इसीलिए वो अपने कुछ साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था और उसका ये मिशन 2 साल का होता और उस मिशन में जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उस पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के साथ ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। उसकी बेटी उससे कहती है कि डैड, मैं आपका वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है कि आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद माइंस अपने सफर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर माइंस के उस स्पेसशिप को फिर से दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी एस्टेरॉयड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े आकर इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेसशिप को इतने भयानक से लगते हैं कि स्पेसशिप पूरी तरीके से कांपने लगता है। इन सारी हलचल में माइल्स की अपने चैम्बर में आग खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपने शिप को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग स्लीपर चैम्बर में अपनी गहरी नींद से सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड पर खुद ही चल रहा था। वो छोटे पत्थरों की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से एस्टेरॉयड पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इन सारी चीजों को देखकर माइल्स फैसला करता है कि मैं इस स्पेस को किसी प्लेनेट के पास ही लैंड करा दूंगा। लेकिन वो जैसे ही उस प्लेनेट की ओल्ड बेड पे आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी आगे का दिखाई नहीं देता और ये स्पेसशिप एक काफी बड़ी चट्टान से आकर टकरा जाता है। इससे स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिसके कि अंदर के चेम्बर के लोग सभी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि कुछ जिंदा बताया। जब वो बाहर आता है तो पाता है कि सारे के सारे चेम्बर लोग बर्बाद हो चुके हैं, जिस स्पेसशिप में मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन तसल्ली की बात ये होती है कि ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी और खाने के लिए पत्ते और हवा ऐसी है जिसमें की सांस ली जा सके। लेकिन उसे ये बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक क्रीचर भी हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइंड लैंड हुआ था ये कोई और प्लेनेट नहीं था, बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी और पैदा ही नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बड़े मोस्टर का राज हुआ करता था। और इसके बाद माइंस अपनी जानकारी बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ उन्हें वो भी बताता है। और उसे याद आता है कि हमारी इस स्पेसशिप में से 2 छोटी स्पेसशिप भी थी जो कि इमरजेंसी में भी काम आती थी, लेकिन उसे वो अंदाजा नहीं था कि वो शिप कहाँ गिरी थी और वो काफी ज्यादा मजबूत भी थी। तो इस पर माइल्स फैसला करता है कि वो उसे ढूंढेगा और कैसे भी करके वो अपने प्लेनेट तक वापस जरूर पहुंचेगा। अब उसे यहाँ पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था और हालात काफी ज्यादा मुश्किल थे। एक बार माइल्स खुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे जब उसकी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो अपनी बेटी की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल भी मिलता है, सभी चेम्बर में से किसी एक चेम्बर में से आवाज आ रही है। अब माइल्स वहाँ पर आवाज चेक करने के लिए जाता है कि सच में अभी भी कोई जिंदा है। अब थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चेम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची होती है और वो उसकी बेटी की उम्र की थी और वो उसे अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से हो और तुम कहाँ से आई थी और तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है, लेकिन माइंस को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, इसीलिए वो समझ नहीं पाता कि ये लड़की क्या कह रही है और किस भाषा में मुझसे बात कर रही है। माइंस को उसके चैम्बर में एक डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़कर माइंस को ये समझ में आता है इस लड़की का नाम कोआ है। अब अगली सुबह माइंस इस प्लेनेट को जांचने के लिए, यहाँ पर छानबीन करने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए चला जाता है और साथ ही साथ वो अपने स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे बहुत सारे बॉम्ब कैनर भी मिलते हैं जो कि बार बार फट रहे होते हैं। यहाँ पर डायनासोर का एक कंकाल भी पड़ा होता है। इसके बाद माइंस अपना हाई टेक्निकल जीपीएस निकालता है, जो कि किसी भी चीज को ढूंढने का काम किया करता था, जिससे उसे पता जाता है कि उसका छोटा सा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ पर क्रैश हुआ है। और अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही जागता है, डायनासोर का एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी, उसके पास इलेक्ट्रिक गन थी। वो उस डायनासोर को अपने से दूर करके उसको मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वो सब इन सारी बातों को उससे बताता है। वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द बीच का रास्ता पार करके वहां तक पहुंचना होगा,
होगा ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सके। माइल्स की बात सुनकर कोआ उससे कहती है कि हम जिस चेम्बर में आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें ले जाए बिना मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि उस चेम्बर में सारे लोग तबाह हो चुके हैं। वो उस बच्ची को ना बताते हुए प्यार से समझाता है, लेकिन कोआ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ पर चलना होगा और वहाँ तक पहुँचना होगा। इसीलिए अब कोआ मान जाती है और ये लोग अपनी मंजिल के लिए वहाँ से निकलने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जितना आसान रास्ता ये लग रहा था उतना ज्यादा खतरनाक और खतरों से घिरा हुआ भी था, क्योंकि इस समय न सिर्फ चढ़ने वाले बल्कि उड़ने वाले भी डायनासोर्स हुआ करते थे और ना जाने किस किस तरह के जानवर भी थे जो कि कभी भी इन लोग के ऊपर हमला कर सकते थे। अब ये दोनों किसी भी तरीके से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से छोड़कर वहाँ बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर होते हैं भयानक से डायनासोर जो इन लोग को देख लेते हैं और इन लोग के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उस डायनासोर के ऊपर गोली चला था और वो उससे अपना और कोआ का बचाव कर रहा था। खैर अब ये लोग किसी भी तरीके से यहाँ से बचकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन लोग को एक झरना मिलता है और यहाँ पर ये लोग अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा आराम करते हैं। अब इसके बाद माइल्स अपना जीपीएस निकालता है और उसमें पता लगाता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से आकर जमीन पे नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका एक हाथ भी टूट जाता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। और यहाँ पर उस टहनी की आवाज सुनने के कारण यहाँ पर कुछ डायनासोर खतरनाक आने लगते हैं। अब वो माइल्स को मारने ही वाले होते हैं कि माइल्स के पास थोड़े से बम भी होते हैं जिन्हें वो डायनासोर के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिससे कि डायनासोर मरने लगते हैं। और यहाँ पर माइल्स डायनासोर से इस तरीके से बचाव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोआ एक पेड़ की टहनी के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी कोआ को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो खतरनाक उड़ने वाली क्रीचर्स की होती है। तो इसीलिए कोआ उन्हें देखकर इस जगह से दूसरी जगह पर जाने लगती है। लेकिन इससे आवाज हो जाती है और एक उड़ने वाला कीचड़ उसे देख लेता है और वो धीरे धीरे कोआ की तरफ बढ़ रहा था। वो काफी डर गई थी क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डायनासोर उसके बहुत करीब आ गया था। वो एकदम से उसके कपड़े पकड़कर उसके हमला कर देता और कोआ को अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ऐसा करते हुए देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करते हैं और डायनासोर को शूट करके कोआ की जान बचा लेता है। वो इन सब से काफी हद डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उस पहाड़ पर ले जाने लगता है, क्योंकि उसे कोआ में अपनी कहीं ना कहीं बेटी नजर आ रही थी, जिससे कि वो 2 साल पहले अपने प्लेट पर छोड़कर आया था। अब क्योंकि चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग एक कैब में जाकर रात गुजारने का फैसला भी कर लेते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपनी जीपीएस को चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर माइल्स को जो चीज पता चलती है उसे देखकर इन लोग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस से जो चट्टानों के टुकड़े माइल्स के स्पेस में टकराए थे वो सब अब पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, जिससे कि होगा ये कि पृथ्वी और जितने भी डायनासोर हैं और जितने भी लोग हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे और वो सारी चीजें राख हो जाएंगी। और वो सारी ये चीजें समझ गया था, वो सारी बातें कोआ को बताता है। अब सुबह में जैसे ही ये लोग निकलने वाले होते हैं कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर इन लोग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग फिर से कैंप के अंदर आ जाते हैं। कैंप के अंदर इन लोग को एक सुराग मिलता है जिसका साइज बहुत छोटा था। अब माइल्स इस छेद में एक बम डालता है जिससे कि वो धमाका करता है, जिसमें कि वो सिर्फ कोआ निकल सकती थी बाहर और माइल्स नहीं। अब कोआ तो उस सुरंग के अंदर से निकल जाती है और माइल्स अंदर ही रह जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो माइल्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर को शूट करके अपनी जान को बचा लेता है। और जिस दिन से वो सुरंग के बाहर आ गया था, बाहर निकलते ही उसे कोआ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती पर आते हुए देख रहा था, जिसका मतलब ये होता है कि इन लोग को जल्दी इस प्लेनेट को छोड़ना होगा वरना ये लोग मारे जाएंगे। और अब जल्दी से वो उस जगह पर भागने लगता है जहाँ पर वो स्पेसशिप होता है, लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो दलदल उसे निगलता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोआ को भी आवाज लगा रहा था, लेकिन बचने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। अब इससे पहले वो पूरी तरीके से डूब जाता, कोआ यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करती है। वो पेड़ की टहनी पकड़कर उसे झुका देती है। उस माइल जैसे तैसे पकड़कर उसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोआ को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि आज वो मरने वाला था। कोआ ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि ये प्लेनेट जल्दी खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलने होगा। ये दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करने के बाद ये दोनों अगले सुबह उस स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि इस स्पेसशिप में कोई भी डैमेज नहीं होता, इसलिए ये लोग इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए जैसे ही माइल्स उस स्पेसशिप को स्टार्ट करता है तो कोआ बाहर आ जाती है, को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे मालूम हो जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा है, क्योंकि उस चेम्बर के हादसे में सभी लोग पूरी तरह तबाह हो गए थे, जिसमें कि कोआ के मॉम डैड भी मारे गए। अब माइल्स उसे छोटी बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा नाराज थी, इसीलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। इसीलिए माइल्स उससे
उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने सब कुछ ये तुम्हारी और हमारी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि अब प्लेनेट खत्म होने वाला है। यहाँ पर कोआ काफी ज्यादा रो रही थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसे शांत कराता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसलिए आया हूँ ताकि जो इस पर रुपए मिले वो मैं उससे अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी, अगर मैं ठीक समय पर नहीं पहुँच पाया तो वो मर जाएगी। माइल्स कोआ को भी अपनी बेटी समझ रहा था, इसीलिए वो उसकी भी जान किसी भी तरीके से बचाना चाह रहा था। कोआ उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उससे गले रखकर रोने लगती है और अब जाकर वो लोग स्पेसशिप पर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब वो लोग निकल पाते तो वहाँ पर चट्टानों का इनके ऊपर हमला हो जाता है और साथ ही साथ दो बड़े डायनासोर ने इन लोग को देख लिया था, जो यहाँ पर आकर इनके स्पेसशिप पर हमला करके इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था कि अगर हम दोनों यहाँ पर रुके रहे तो ये डायनासोर हम पे हमला करके हमें मार देंगे। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट में पार्ट 2 नहीं लिखते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।